नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज इस अलजेब्रा की दूसरी क्लास में। हम बिल्कुल इसको वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने पहली क्लास को एंड किया था। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो चीज़ें लास्ट क्लास में जहां मैंने छोड़ी थी, जो फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए थे, जस्ट बिल्कुल आगे से हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास के लिए देखेंगे। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज किए थे और कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि कुछ इस प्रकार से थे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मेरे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू के दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला और लास्ट वाले का फॉर्मूला ये होगा। उसके बाद अगर मेरे पास x माइनस 1/x अपन के इज इक्वल टू के दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मेरे पास ये चीज़ आ जाए x प्लस 1/x इज इक्वल टू के और मेरे को इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना हो तो उसका फॉर्मूला मैंने ये नीचे दोनों लिखवा दिया था। ठीक है, ये अब भी आप चाहें तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर है x। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा हायर पावर से डील करेंगे। हमने कहाँ तक सीखा, x का पावर 2, 3, 4, अब हम थोड़ा 5 और कुछ नेगेटिव पावर्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो चलिए मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की अलजेब्रा की हमारी क्लास नंबर 2 में। तो विदाउट वेस्टिंग आवर सिंगल मिनट लेट्स बिगिन। मैंने कल जो पढ़ाया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने जो हाईएस्ट पावर चूज करी थी वो था x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ये था हमारे पास। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये जो है ये सिंपल सा आया था हमारे पास a² माइनस 2 से। ठीक है, मैं अब डिस्कस करूंगा x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। ठीक है, फिर कुछ प्लस वाला भी, फिर x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5, फिर उसके बाद x का पावर 6 का स्पेशल केस है वो डिस्कस करेंगे, 7 प्लस 1/x का पावर 7, फिर उसके बाद x का पावर 7 माइनस 1/x का पावर 7, फिर x का पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 और x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8। ये कुछ चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हो कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू के दिया हुआ है तो मैं ये हो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे पावर 7 हो 8 हो जो भी हो, मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखो मेरे पास चाहे x प्लस 1/x दिया हो या फिर मेरे पास x माइनस 1/x दिया हो, फिर भी मैं निकाल पाऊंगा कि मुझे इन सारी चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो आते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको कर पाते हैं। तो बिना ज़्यादा आपका टाइम हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो इसके लिए ना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बेसिक का नॉलेज होना। अगर मेरे को बेसिक अच्छे से मालूम है, जो कि मैंने कल की क्लास में पूरा कवर कर दिया है, तो आपको तभी समझ में आएगी ये चीज़ें, नहीं तो समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, जैसे कि देखो मान लो कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू के दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या सिखा दिया है, x² प्लस 1/x² क्या होगा सर, k² माइनस 2। फिर मैंने आपको सिखा दिया x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, तो आपने कहा कि सर k³ माइनस 3k। फिर मैंने आपको सिखा दिया कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा, तो आपने क्या कहा कि सर ये जो मेरे को दिया हुआ है इसी को हम मान लेते हैं a और इसी का क्या हो जाएगा a² माइनस 2। आज की क्लास में हम इससे आगे सीखने वाले हैं। इससे आगे क्या होता है सर, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि देखो 5 है ना, तो मेरे को क्या करना है कि x² प्लस 1/x² ब्रैकेट क्लोज x³
प्लस 1/x³ ब्रैकेट क्लोज माइनस x प्लस 1/x। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको याद कैसे करेंगे? देखो याद ऐसे कर लो कि सर 3 5 चाहिए ना, मुझे पावर 5 चाहिए x का, तो 3 और 2 5, और इसमें से क्या घटा देंगे? 1। 3 और 2 5, इसमें से क्या घटा देंगे? 1। यहाँ जोड़कर 5 बनना चाहिए और इसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है, ये मैं एक बात ध्यान रखना कि मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, x प्लस है यहाँ पर। जब माइनस होगा तो केस चेंज हो जाएगा, उसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब इसका बहुत सारा इजी सिंपल सा है। जैसे कि इसको लोग ऐसे भी लिखवा देते हैं टीचर्स कि मान के चलो x प्लस 1/x इज इक्वल टू k दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा? तो तुमको ये तो पता है कि सर k² - 2, और ये क्या होता है? k³ - 3k और माइनस का k। तो एक ये भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन मेरे से अगर तुम लोग जनरली पूछोगे तो मेरे को ये वाला आसान लगता है कि 3 और 2 5, 5 पावर का चाहिए, तो 3 और 2 5, 5 में से 1 घटा देना है। हर बार घटाना होगा मुझे, x का पावर 5 पूछेगा तो समझ में आई मेरी बात। मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, माइनस की बात मैं बाद में करूँगा। देखो, और ये इवन पावर है, मैं इवन पावर की बात कर रहा हूँ, ये भी बात ध्यान रखना। मैं ऑड पावर है, सॉरी, x का पावर 5 ऑड पावर है। मैं इवन की बात करूँगा ना तो बात कुछ और होगी। ठीक है, पूछो कैसे, मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, देखो, अगर मेरे पास x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 दिया हो तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे को देखो 7 है ना, तो मेरे को जैसे 3 और 2 जोड़ के हम यहाँ 5 बनाए ना। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने 3 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा 5, तो यहाँ मेरे को 7 बनाना है। तो 7 बनाने के लिए पावर 4 और 3, यानी x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, और यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ क्या घटा देंगे? x घटा देंगे, यानी x प्लस 1/x। देखो, 7 का पावर कैसे याद रखना है कि जब मेरे को ऐसे पावर्स को जोड़ना है कि जिनको जोड़कर 7 आता हो। मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, ये वो नहीं बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो यही आ जाएगा। 4 और 3 7, मेरे को 7 चाहिए, और उसमें से पावर हमेशा 1 घटाना है। चाहे तुम कहीं भी पावर घटाओ, चाहे तुम पावर यहाँ घटाओ, चाहे तुम पावर यहाँ घटाओ, यहाँ हमेशा देखो x का पावर क्या घटाना है? मेरे को 1 ही घटाना है। ये 5 हो गया। मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया? पावर 2 बता दिया, पावर 3 बता दिया, पावर 4 बता दिया, पावर 5 बता दिया, 6 नहीं बताया, 7 बताया। 6 का केस भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले देख लो। ठीक है, 7 तक हो गया, 6 का केस देखते हैं। अब 6 का केस कुछ भी नहीं है। 6 क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से बात सुनो। अगर मान के चलो कि मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि जैसे मान के चलो तुम्हारे पास दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, और तुमसे पूछ दे x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6। ठीक है, तो मुझे एक बात यहाँ से तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ये देखना है कि x³ प्लस 1/x³ क्या होता है। तो तुमने कहा कि सर ये तो आपने सिखाया हुआ है k³ - 3k। मैंने कहा कि इसी को तुम p मान लो। क्या मान लो? p मान लो। अब देखो, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, जब भी स्क्वायर कर रहे हैं प्लस से प्लस में जाना है, तो p² - 2। समझ मेरी बात है? अच्छा, ये कहाँ से समझ में आएगा? देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऊपर मैंने ये चीज़ ऑलरेडी कर रखी है, दिखाऊंगा मैं तुम्हें। देखो, जैसे यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर है, देखो, जब भी 2 का पावर 4 हुआ, 2 का 2 है यहाँ पर, 2x का पावर 2, फिर जब हम 4 में गए हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, है कि नहीं? और जब 8 में जाओगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 8, तो इसको स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा देना है। किसको? इसको स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा देना, जब प्लस की बात होगी। लेकिन माइनस का बात होगा तो कहानी चेंज हो जाएगी। वही मैं बताता हूँ। मैं अभी प्लस की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ प्लस की बात डिस्कस कर रहा हूँ, माइनस वाली बात बाद में, क्योंकि दोनों डिस्कस करूंगा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखो, जब भी यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर में सिर्फ इतना करना है कि जो भी वैल्यू है उसके स्क्वायर करके 2 घटा देना है। उसी तरह मेरे को पता है कि सर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम ये कहोगे कि सर 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। वो क्या है कि सर a का पावर 2 का पावर 2 और a का पावर 2, अच्छा 2 मत लो यहाँ पर, 2 का पावर 3 और a का स्क्वायर का पावर 3, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, तभी तुम्हें समझ में
आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ना एग्जाम्पल को थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, स्क्वायर वाला ले लेता हूँ ताकि तुम्हें और समझने में आसानी पड़े। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मेरे पास a का पावर 3 का पावर 2 है और मेरे पास a का पावर 3 a क्यूब और इसका पावर 2 है, तो यहाँ यहाँ पता कैसे सॉल्व होगा, ये 3 का पावर 2 है यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। लेकिन जब भी ब्रैकेट लगा होगा ना तो सिर्फ 3 और 2 को गुणा कर देंगे तो a का पावर 6, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ देखो यहाँ भी सेम कहानी है, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो 3 गुणा हो जाएगा ना यहाँ पर, इसीलिए 6 वाले फॉर्मूले में x के पावर सब 6 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने इसको p मान लिया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, देखो मैं प्लस वाले जानबूझ के डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि प्लस एक बार कर लेते हैं, फिर माइनस कर लेंगे, फिर माइनस से प्लस कर लेंगे, चेंज करना भी सीख जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सिंपल सिंपल सा बात है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि अगर मेरे पास x का पावर, मेरे पास अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब दिया हुआ है तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6। कैसे, अगर इसकी वैल्यू p है तो इसकी वैल्यू क्या होगी p स्क्वायर माइनस 2। और ये मेरे पास वैल्यू कहाँ से आएगी, अगर मेरे पास ये वैल्यू मैं तुमसे पूछूं कहाँ से आएगी तो तुम क्या कहोगे कि सर अगर मेरे पास 1/x प्लस x इज इक्वल टू k दिया हुआ है तो मेरे को अगर क्यूब का वैल्यू चाहिए, मतलब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा k क्यूब माइनस 3k, और इसी को मैंने क्या मान लिया इज इक्वल टू p। जब ये p के बराबर है और यही मेरा p के बराबर है तो 6 क्या आएगा p स्क्वायर माइनस 2। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो मैंने कौन कौन सी x की पावर डिस्कस कर ली, 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, बच क्या गया है 8। ठीक है, ये सारे प्लस के पावर हैं, मैंने एक ही फॉर्मूला यूज किया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, ये प्लस का पावर है, मैं माइनस का पावर भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इस बात को भाई तुम अपने ध्यान में रखना, बिल्कुल ध्यान में रखना, भूल नहीं जाना है। ठीक है, तो अब 8 का पावर देखेंगे। अब तुम देखो कि 8 का पावर कैसे बनेगा, सेम प्रोसेस लगेगा सेम। अगर मैंने तुमसे पूछा कि 8 का पावर कैसे लगेगा तो तुमने कहा कि सर अगर मेरे पास x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू q दिया हो तो मेरे को x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और मेरे को ये q वाली वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो मान के चलो अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, तो तुमको क्या करना है उससे बाद निकालना पड़ेगा 1/x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हमने कह दिया a। और जब मेरे को x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 निकालना होगा तो मैं क्या कहूँगा कि a स्क्वायर माइनस 2। अब यही मेरी वैल्यू किसके बराबर है, q के बराबर है। तो x का पावर 4 से जब मेरे को x का पावर 8 निकालना होगा तो 1/x का पावर 8 प्लस x का पावर 8 क्या हो जाएगा q स्क्वायर माइनस 2। देखो 2 का स्क्वायर किए 4, ठीक है, 2 का x का स्क्वायर कितना आया 4, और जब मैं x का पावर 4 को स्क्वायर करूंगा तो यहाँ गुणा होगा, मैंने अभी बताया, तो x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8। ये नहीं कि सर 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, ये तो ठीक है, लेकिन जब भी ब्रैकेट लग जाएगा ना तो बाहर वाले को अंदर वाले पावर से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8, देखो x का पावर 2 से 4 आया, 4 से 8 आया, 8 से 16 आ सकता है, 16 कैसे निकलेगा, मान के चलो तुमने इसको मान लिया z, तो x का पावर 16 प्लस 1/x का पावर 16 क्या हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2। हालांकि इतना डीप में आता नहीं है, आ सकता है, 16 से 32 आ जाएगा, 32 से 64 आ जाएगा, 64 से 128 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको बता दूं कि जितना सफिशिएंट होता है एग्जाम में उतना मैंने आपको प्लस वाले क्वेश्चन में डील कर दिया। एक बार प्लस वाले पार्ट को समराइज करते हैं। समराइज कैसे करेंगे, मैंने कहा कि मेरे पास गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू k। अगर मेरे से कोई पूछे कि भैया x स्क्वायर
प्लस 1/x² क्या होता है, तो मैं क्या कह दूंगा, k² - 2। अगर मेरे से कोई पूछे कि x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, तो मैं क्या कह दूंगा सर कि k³ - 3k। अच्छा, इसको मैंने मान लिया a। अब मेरे को चाहिए कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। ये सारी चीज़ें मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि पिछले वाले से कनेक्ट करके पढ़ना है। तो ये हो जाएगा। अब मेरे को x का पावर 5 चाहिए, मेरे को चाहिए x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैंने बताया था कि ऑड पावर जैसे ही आ जाए तो 5 चाहिए ना, तो पहले जोड़ के 5 बनाना है। 1/x², फिर x³ प्लस 1/x³ माइनस क्या, x प्लस 1/x। इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। 2 3 4 5। अब मेरे को चाहिए x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6। अब जरा देखो, मैंने इसको क्या मान लिया सर, p। इसको p मान लिया तो 3 का पावर करेंगे 6, यानी p² - 2। क्या होगा यहाँ पर, p² - 2। अब मेरे को चाहिए x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7। ठीक है, तो मेरे को क्या लगेगा, 7 बनाना है ना, तो मेरे को चाहिए जोड़ के 7, x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3, फिर उसके बाद x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। और जब मैं माइनस करूंगा तो केवल और केवल इतना माइनस कर देना है। फिर मेरे को चाहिए x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8। ठीक है, तो 4 है मेरे पास, x का पावर 4, मैंने इसको क्या मान लिया, q। तो ये क्या हो जाएगा सर, q² - 2। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मेरे को अगर केवल इतना पार्ट दिया हुआ है तो मैं इससे ये सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखो ऐसा ही नहीं है कि तुम 5 के बाद 7 भी निकाल सकते हो, ठीक है, 9 भी निकाल सकते हो, लेकिन सोचो 9 किसी का स्क्वायर होता है, 11 भी निकाल सकते हो। ठीक है, सारी वैल्यूज निकाल सकते हो अगर ये ट्रेंड मालूम चल जाए तो। देखो मैंने पावर कौन कौन सा करा दिया, 2 करा दिया, 3 करा दिया, 4 करा दिया, 5 करा दिया, 6 करा दिया, 7 करा दिया, 8 करा दिया। अब 8 से तुम 16 बना लो, 16 से 32 बना लो, जो भी आ सकता है एग्जाम में तुम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है 8 का पावर क्या बन गया, 4 का पावर, 4 का स्क्वायर किया 2, 4 का 2 ना 2, 8, 8 दूना 16, ऐसे हो गया। समझ में आई मेरी बात, बताओ कोई डाउट यहाँ तक? उम्मीद है कि कोई यहाँ तक डाउट नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैंने तुम्हें और बताई है, वो क्या बताई है, वो मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई है कि मान के चलो कि मेरे पास अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू k दिया हो और मेरे को चाहिए x माइनस 1/x, तो ये भी मैंने तुमको बता दिया है क्या, k² - 4, और इसका वाइस वर्सा उल्टा। अब मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर दिया है। लास्ट क्लास में, क्लास नंबर 1 में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आती है बात माइनस पे। ठीक है, माइनस पे जैसे कि सर देखो मैं बताता हूँ माइनस क्या। माइनस में जैसे कि मान लो कि मेरे पास आ जाए, जैसे कि मान लिया कि मुझे क्वेश्चन में दे दे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू k दिया हुआ है। ठीक है, मेरे को चाहिए x² माइनस x²। तो ये भी मैंने कल बता दिया था, इसका तो फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x और x माइनस 1/। अच्छा, इसको बताने का रीज़न है, ठीक है, इसका बताने का क्या है, रीज़न है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि मुझे चाहिए, अच्छा ये फॉर्मूला किसके ऊपर है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड है a² माइनस b² पर, जिसमें एक बार तो a प्लस बी हो जाएगा और दूसरी बार a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास आ जाए x³ माइनस 1/x³, तो यहाँ ये जो प्लस है ना, अब मेरे को यहाँ से निकालना पड़ेगा x प्लस 1/x, सॉरी प्लस नहीं, मेरे को निकालना पड़ेगा यहाँ से माइनस वाला।
एक बात ध्यान रखना कि अगर मेरे को ऑड पावर में, ऑड पावर मतलब 3, 5, इसमें अगर माइनस वाला चाहिए ना, तो मेरे को यहां से ये पार्ट भी कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात, ये डायरेक्ट इससे नहीं निकलेगा, इससे हमको ये चाहिए, इससे हमको ये चाहिए, और इसके बाद जब मान के चलो ये p आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो इसको वही p³ - 3k। थोड़ी सी खिचड़ी पक रही होगी ना, इसको बिल्कुल आसान करते हैं। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें एक पल के लिए भूल जाओ, ये भूल जाओ। नया स्लाइड देखो, बिल्कुल एक बार के लिए मान लो कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई। देखो दिमाग में तो होना ही चाहिए, ये बताना भी बहुत ज़रूरी था। मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने तुमसे पूछा कि ज़रा ध्यान से देखो, मैंने कहा कि अगर मेरे पास x - 1/x दिया हुआ है k, और मैं तुमसे पूछ लूँ x² + 1/x², तो क्योंकि यहाँ माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस हो जाएगा, k² + 2। लेकिन यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ माइनस वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ, x³ - 1/x³। ये क्या हो जाएगा, k³ + 3k, 2 पावर हो गया। अब मेरे को x का पावर 4 + x का पावर 4 चाहिए, तो मैंने इसको मान लिया कि सर ये किसके बराबर है, a के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, a² - 2। ये सारी चीज़ें मैं कल बता चुका हूँ, लेकिन बताने का रीज़न ये है कि जब भी मैं ये चीज़ तुमसे डिस्कस करने जाऊँगा कि x का पावर 4 - 1/x का पावर 4 क्या होगा, तो तुम्हें दिख रहा है कि मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, x² + 1/x² और x² - 1/x²। मैं इसको फर्दर जब ब्रेक करूँगा तो x² + 1/x² और इसको अभी भी तोड़ा जा सकता है, x + 1/x और x - 1/x। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा है अभी तक मैंने, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही जल्द करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ समझो, देखो 4 का पावर आ जाए, जिसको हम स्क्वायर रूट निकाल सके। ठीक है, 4 का पावर आ जाए, ये सब क्या है, इसको तुम आसानी से क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। 4 का पावर आ जाए, 8 का पावर आ जाए, ठीक है, तो 8 को 4 4 में तोड़ देंगे। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास x का पावर 4 था ना ये, ठीक है, तो इसका पूरा वैल्यू ये हो जाएगा। अगर मैं तुमसे तुड़वाऊँ कि मेरे को एक बात बताओ, x का पावर 8 - 1/x का पावर 8 क्या होगा, तो तुम इसको कैसे तोड़ सकते हो, x का पावर 1/4, 4 के पावर पे तोड़ दिया, फिर x का पावर 4 - 1/x का पावर 4। अब ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि ये तो प्लस में है, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। और ठीक है, लेकिन ये तो टूट जाएगा ना, ये कैसे टूटेगा, x² प्लस एक बार, फिर एक बार माइनस। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो कि ये माइनस वाले को हम फिर तोड़ सकते हैं, तो तुमको फिर इसको लिखना पड़ेगा, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज, x² + 1/x², फिर x + 1/x और x - 1/x। इतना चीज़ समझ में आ गया तो तुमको ये समझ लो कि क्वेश्चन अब आसानी से तुम कर सकते हो। ये देखो पावर 8 है, माइनस में है, अब मैं माइनस की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको इस फॉर्मूले में तोड़ सकता हूँ कि सर a² - b² कितना होता है, तो a + b और क्या होता है, a - b। मैं इस फॉर्मूले पे इसको तोड़ सकता हूँ। अगर इसको और तोड़ा जा सके तो मैं इसको और तोड़ूंगा, और तोड़ा, जितना तोड़ा जा सकता है मैं तोड़ूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आ जाओ ज़रा आगे देखते हैं। मान लो, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो, अब थोड़े से 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए x + 1/x = 5 और तुमसे पूछ ले x का पावर 5 + 1/x का पावर 5, ये पूछ ले तुमसे। अब देखो मैं तो पहले बेसिक से बता देता हूँ, फिर क्या ट्रिक लगाना है, क्या करना है एग्जाम में। देखो मैं तो तुम्हें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, पहले सॉल्व करना सीखेंगे, फिर ऑप्शन वाली चीज़ों पे आएंगे। ठीक है, मुझे पता है कि x का पावर 5
प्लस 1/x का पावर 5 का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और ये क्या हो जाएगा सर, x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। ये मैंने करा दिया है आप लोग को। इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है कि अगर पावर 1 है, 2 में जाना हो, स्क्वायर में जाना हो तो k² - 2। इसका फॉर्मूला भी तुम्हें मालूम है, ठीक है। इसका फॉर्मूला कि सर ये हो जाएगा k³ - 3k माइनस, अब ये तो यहाँ 5 दिया हुआ है तो इसको एज इट इज मैं यहाँ 5 उतार दूंगा। k की वैल्यू कितनी है सर, 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23, k का क्यूब 125, 125 में से कितना 15, फिर माइनस का 5, ये कितना हो जाएगा सर 23 इंटू कितना हो जाएगा 110 और माइनस का 5, यही होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर मेरा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर जब मैं इसको और इसको गुणा करूंगा, देखो पहले मैं बता देता हूं कि ये गुणा करना बहुत आसान है। ये देखो ट्रिक होता है कि अगर मान के चलो, देखो मैं साथ साथ ट्रिक भी बता देता हूं कि अगर मेरे को किसी वैल्यू को 11 से गुणा करना है, क्या करना है 11 से गुणा, तो 2 तरीका होता है, या तो सीधी सीधी वैल्यू को 2 बार ऐसे लिख लो, ये कितना हो गया 253, समझ मेरी बात आ रही है ना, 253, तो एक आ जाएगा यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा 2530 माइनस 5, तो 2525। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है 11 से गुणा करने का, कि 11 से गुणा करने का दूसरा तरीका ये है कि 23 गुना 11 है ना, तो पहले 3 को 1 से गुणा करो, 3 को 1 से गुणा करो, कितना आया 3, फिर 3 और 2 को जोड़ दो, 3 और 2 5, फिर 2 है ना, तो 2 को फिर 1 से गुणा करो 2। अब इसके पीछे एक 0 था तो यहाँ हम क्या लगा देंगे 0, कितना आ गया 25 30, तो आंसर 25 30 में से 5 चला गया, कितना आ गया मेरा आंसर 25 25। देखो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कंसेप्ट सीखना। ये जो मैं ऊपर चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ ना, x का पावर 4, तुम्हें लग रहा होगा यार बहुत सारी x में चीज़ें डील हो रही हैं, तो भाई समझ में आना तो चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा देखो ये भी क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि x का पावर 5 प्लस ये क्या हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहीं अगर मेरे पास x का पावर 5 माइनस में हो जाए, क्या हो जाए सर माइनस में, तब क्या होगा, देखो मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन आ जाए x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5, यहां भी 3 और 2 ही चाहिए, लेकिन यहां जो 2 वाला पावर है वो तो प्लस में रहेगा, लेकिन जो 3 वाला पावर है ना बाबू वो क्या हो जाएगा माइनस में। फिर यहां माइनस में सिर्फ और सिर्फ माइनस वाली चीज दी हुई है, तो आप यहां भी क्या लगाएंगे केवल माइनस। ये याद रखने वाला चीज है। इसी तरह x का पावर 7 माइनस 1/x का पावर 7, ठीक है, ऑड है, तो अगर मेरा पावर 4 रहेगा x का पावर 4 तो प्लस हो जाएगा x का पावर 4। फिर यहां पर माइनस का ही 4 और 3 7, मैंने तो पहले ही बताया ना कि 7 है तो जोड़ के 7 बनाओ, फिर उसमें से 1 घटा दो, क्योंकि माइनस में है तो हम यहां से भी क्या घटाएंगे माइनस वाली बात ही घटाएंगे। उम्मीद है कि तुम लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर मेरे को ये पूछ दे x का पावर 5 माइनस x का पावर 5, तो देखो मुझे ये भी चाहिए। देखो क्वेश्चन कैसा हो सकता है, क्वेश्चन देखो थोड़ा सा टफ हो सकता है। टफ कैसे हो सकता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और मेरे पास आ जाए कि फाइंड x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5। तो मैंने इसका फॉर्मूला तुम्हें अभी बताया, इसका फॉर्मूला तुम्हें याद है कि सर x² प्लस 1/x², और फिर उसके बाद x³ माइनस का 1/x³, फिर माइनस x माइनस 1/x। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर,
प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ा सवाल नहीं है। तुम्हें पता है कि मेरे को यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे को प्लस गिवन है और यहाँ पर मेरे को माइनस चाहिए। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर माइनस चाहिए तो मेरे को कोई ना कोई टर्म माइनस वाली यूज करनी पड़ेगी। मेरे को इसको पहले माइनस में लाना है, तो मैंने बताया था, देखो मैं पहले बेसिक से करके दिखा रहा हूँ भाई, फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा के स्क्वायर माइनस 4। तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, के की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 3 जा 9 और 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया सर 5, रूट 5, यानी x माइनस 1/x कितना आ गया, रूट 5। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, तो इसका वैल्यू तो तुम सीधा यहां से निकाल सकते हो ना, इसका वैल्यू तो पता है तुम्हें, के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, यानी 3 3 जा 9 में से 2 गया 7। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस वाला चाहिए ना, प्लस 1/x स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया 7। अब मेरे को क्या वैल्यू चाहिए, अब मेरे को चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1/x³। इसका वैल्यू क्या होता है, के क्यूब प्लस 3k। लेकिन इस टाइम ये वाला के नहीं लेगा, अच्छा ये के है ना, मैं यहाँ देखो चेंज करके लिख देता हूँ, इसको चेंज करके लिखूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आएगा तुमको। ठीक है, मैं चेंज करके लिख देता हूँ। मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर कि अच्छा यहाँ पर मेरे को माइनस वाला वैल्यू चेंज यूज़ करना पड़े, जैसे मान के चलो ये क्यू है तो मैंने यूज़ कर दिया क्यू क्यूब माइनस 3q। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा सर, तो ये कहोगे सर 5 का रूट 5 का क्यूब कितना होगा, 5 रूट 5 और माइनस 3 रूट 5 कितना हो गया, 2 रूट 5। ठीक है, अब मेरे को सीधी सीधी ये वैल्यूज इनके नीचे क्या करना है सर, इनको पुट कर देना है। ठीक है, अब मेरे को ये वैल्यूज जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास क्या क्या आएगा, मुझे पता है कि इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 है इनटू में, यहाँ माइनस वैल्यू कितनी है सर 2 रूट 5 और यहाँ से मैंने निकाला माइनस वाला वैल्यू, तो ये कितना है माइनस का केवल रूट 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 14 रूट 5 माइनस का रूट 5, तो कितना हो गया सर 13 रूट 5 आंसर। कोई डाउट, देखो 5 वाला मैंने पावर सॉल्व करके दिखाया, माइनस वाला। ठीक है, ये माइनस वाला जो पावर है, मैं क्यों बता रहा हूँ यार, बार बार मैं तुमसे यही बात क्यों कर रहा हूँ कि प्लस माइनस के साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है ना, समझ मेरी बात आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लस वाले का प्लस वाला और साइन के माइनस वाले का ध्यान रखना। भाई अगर साइन में गलती कर दिए तो भैया कहानी खत्म है, कहानी खत्म है बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए मैं साइन पे बहुत ज़्यादा फोर्स करके बता रहा हूँ कि साइन का ध्यान रखना। बहुत बच्चों से गलती क्या होती है, बहुत बच्चों से ये गलती होती है कि वो ना इस वाले में बहुत गलती करते हैं, इस वाले पार्ट में वो कभी कभी ये फॉर्मूला, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है के क्यूब प्लस 3k, वो यहाँ गलत यूज़ कर देते हैं के क्यूब माइनस 3k, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, कन्फ्यूज़न हो जाता है यार कि किसके में प्लस हुआ किसके में। मैंने बहुत अच्छे से प्लस वाले को अलग बताया है, माइनस वाले को अलग बताया है। इसका सही फॉर्मूला ये है, माइनस में रहेगा तो, और जब प्लस में रहेगा तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज़रा एक और चीज़ करके देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। पावर 5 कर लिया, अब ज़रा पावर 7 करके देखते हैं। पावर 7 वाला एक क्वेश्चन देखो तो, जैसे मान के चलो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे दिया कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर 3 दिया है और तुमसे पूछ ले x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7, तो मेरा आंसर क्या आएगा। ठीक है, मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला आपने बताया सर कि प्लस है तो x का पावर 3, पहले तो मेरे को 7 बनाना है जोड़कर, 3 वाला लिख दिया मैंने, फिर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 और माइनस, अच्छा इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत क्यों नहीं होगा,
क्योंकि प्लस है क्वेश्चन में और इसमें गिवन में प्लस है और मेरे को इस पूरे क्वेश्चन में भी प्लस ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पहले ये वैल्यू चाहिए, मेरे को पता है कि प्लस से प्लस में जाना है, तो ये बन जाएगा के क्यूब माइनस 3k, ब्रैकेट लगाया मैंने। अच्छा, पहले अगर इसको मैं सॉल्व ही कर लूँ, सॉल्व कोई करने की ज़रूरत नहीं है, अब एक बार लिख लेते हैं पूरा, के स्क्वायर माइनस 2, फिर यहाँ मैंने माइनस किया और ये वैल्यू तो यहाँ मेरी के रह जाएगी एज इट इज़। तो के क्यूब माइनस 3k यानी 3 का क्यूब क्या 27 माइनस 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे सर के स्क्वायर माइनस 2, 3 3 जा 9, 9 में से 2 गया 7 और माइनस का यहाँ पर सर 3, क्या कर देंगे माइनस का 3 कर देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा देखो, यहाँ ये मैंने गलत कर दिया, देखो सॉरी गलत कर दिया, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत हो गया है, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं होगी। मैं इसको फिर से करके दिखा, यार मेरे ना पीसी में यार कुछ प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा जल्दी ही। ठीक है, देखो मान लो कि मेरे पास क्या दिया हुआ है कि मेरे को x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 चाहिए ना। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, तो तुमने कहा सर कि के स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा सर 3 3 जा 9 में से 2 गया 7। अब अगर मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए तो मेरे को ये करना पड़ेगा ना, 7 का स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 47। अब मेरे को ये वैल्यूज यहाँ रख देनी है। इसका वैल्यू मैंने क्या निकाला था, के क्यूब माइनस 3k, ये 18 आया था हम लोग का, यहाँ पर 47 आ गया। ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, जब मैं 18 इंटू 47 करूँगा, 18 इंटू 47 माइनस 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा। अच्छा, इसको देखो करने का बहुत तरीका है। ठीक है, आसान तरीके से भी कर सकते हैं इसको। देखो गुणा करना ना और भागा करना ही कंपटीशन में सबसे बड़ी बात होती है। मैं सीधा सीधा इसको ऐसे कर सकता हूँ। देखो मेरे को अगर करना पड़े तो मैं क्या करूँगा, 80 40 प्लस 7, और ये मैं यहाँ लिख के नहीं करूँगा, मैं अपने दिमाग में करूँगा। मेरे को पता है 18 चौके 72 होता है 720, फिर 18 से कितना होता है, 8 से 56 होता है 126, यानी कि 6 4 और 8, ये मैं दिमाग में करूँगा। मैं ये सिर्फ हो सकता है कि जोड़ने वाला पार्ट यहाँ करूँ। तो ये मेरे कितना आ गया 8 4 6 माइनस 3, तो मेरा कितना आया आंसर 8 4 3। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया सर, x का पावर 7 तक पढ़ लिया, 8 तक पढ़ लिया। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। एक प्लस वाला कर लिया, एक क्वेश्चन हम लोग माइनस वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, ज़रा देखो, माइनस से मान के चलो तुम्हें दे दे कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, और तुमसे पूछ दे x का पावर 7 माइनस 1/x का पावर 1/x का पावर 7, क्या दे दे 1/x का पावर 7। अब ये तुम्हें वैल्यू पता है कि पहले तो सर जोड़ के 7 बनाएंगे, लेकिन x का पावर 3 नहीं लिखते हैं, पहले से 4 से शुरुआत करते हैं। 4 से शुरुआत करने का रीज़न ये है ना कि यहाँ तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, x का पावर 4, लेकिन x का पावर 3 माइनस x का पावर 3 माइनस x माइनस 1/x। कोई डाउट नहीं होगा? कोई डाउट? ठीक है, अब देखो, अब मेरे को क्या चाहिए, पहले तो x का पावर 4 चाहिए, फिर 3 चाहिए। मैं तो सीधा सीधा 3 दिया हुआ है, तो मेरे को माइनस में, तो मैं सीधा सीधा 3 तो मेरे को बहुत आसानी से मिल जाएगा। 3 के लिए मेरे को क्या करना है, x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 मेरे को चाहिए। तो मेरे को सिंपल सा ये करना पड़ेगा के क्यूब प्लस 3k। ठीक है, के क्यूब प्लस 3k। तो के क्यूब की वैल्यू क्या होगी सर, k का वैल्यू कितना है मेरे पास 4 है। तो अगर मैं k का वैल्यू मेरे पास 4 है तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, प्लस 4 3 जा 12, कितना आ गया ये 76। अब मेरे को क्या चाहिए, x का पावर 4 चाहिए, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए सर, x स्क्वायर
प्लस 1/x² चाहिए। अब इसमें मेरे को क्या चाहिए, ये मेरे को फॉर्मूला पता है कि अगर यहाँ माइनस है तो फॉर्मूले में क्या होगा, प्लस होगा। k² प्लस, सॉरी 4 नहीं, k² प्लस 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 18। अब जब मेरे को ये चाहिए तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर, यदि मेरे को 4 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 18 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 324 में से 2 चला गया 322। मेरे को ये वैल्यू मिल गई, x का पावर 4 मिल गया, ये मिल गया मेरे पास, ये है x का पावर 4। x का पावर 4 कितना है, तुमने कहा सर 3 2 2। x का पावर 3 कितना है, 76। और इसमें से मेरे को कितना घटाना है सर, इसमें से मुझे घटाना है, इसमें से मुझे केवल और केवल 4 को घटा देना है। देखो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट हो जाएगा सर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ प्लस कर लेना, ठीक है, यहाँ पर प्लस करेंगे, 7 वाले में प्लस करेंगे, बस ध्यान रखना, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन का पार्ट हो जाएगा। अगर मेरे को मान के चलो कि इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, तो वहाँ उस वक्त क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन पे फोकस करेंगे। तो ये पता है, ऑप्शन जब भी एसएससी सेट करती है एग्जाम में ना, उसका बहुत ही एक ट्रेंड होता है कि वो ऑप्शन को बहुत लीजिबल सेट करती है, जो आसानी से समझ में हमारे आ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर तो देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके आएगा हमारे पास 24 4 7 और 6, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें देख सकता हूँ कि मेरा ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये किससे डिवाइड होता है सर, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऑप्शन में चेक कर सकता हूँ कि 4 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। कहोगे सर ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, भाई आसानी चीज़ है ना, मतलब तुम कहोगे कि ये तो कोई भी नोटिस कर सकता है, बिल्कुल कोई भी नोटिस कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा जब आंसर आ रहा होता है ना, तो कोई ना कोई एसएससी ऑप्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ छोड़ के देती है कि आप किसी तरह इसको पता लगाइए। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो आप एक बार के लिए क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार हम चेक कर ले ऊपर से सब कुछ, ठीक है। ये प्लस वाली कहानी समझ में आ गई आपको, ठीक है। प्लस वाली कहानी समझ में आई कि नहीं आई। मैंने जब माइनस वाला बताया आपको, x का पावर 7, यहाँ देखो, यहाँ छोटी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। चलो, मेरे को यही लगा था थोड़ा सा उस वक्त भी कि हो सकता है मैंने गलती कर दिया हो, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को क्या रखना है सर, ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को शोर हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो, आज की जो दूसरी क्लास है हमारी, वो यहीं से ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज की जो हमारी दूसरी क्लास है वो हम इसको यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। लाइट नहीं है मेरे घर पर, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और लैपटॉप भी डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे और जल्दी मैं तीसरी क्लास भी अलजेब्रा की ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन जाते जाते कम से कम 1-2 और क्वेश्चन करके जाएंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो कि मुझे मिल जाए, जाते जाते एक आध क्वेश्चन तो करके ही जाएंगे यार, नहीं तो फिर क्वेश्चंस बहुत कम हो रहे हैं ना। मैंने कहा x + 1/x = 4, मेरे पास आ जाए x² - 1/x², क्या आ जाए, x² - 1/x²। तो मुझे पता है कि ये क्या होता है, x + 1/x, और क्या होता है सर, x - 1/x, ठीक है। तो मेरे को ये दिया हुआ है, यानी 4 दिया हुआ है, ठीक है। तुम यहाँ से चेक कर सकते हो कि जो भी ऑप्शन आंसर में 4 से डिवाइड हो रहा होगा वही आंसर होगा, ज़्यादा बिना सोचे। लेकिन इतना आसान आएगा नहीं, आता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। तो मेरे को अगर ये वाली वैल्यू चाहिए तो मेरे को सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि सर k² - 4। तो k² - 4 कितना हो जाएगा, k² - 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 - 4 √12। √12 को जब हम तोड़ेंगे, जब हम किसको तोड़ेंगे, √12 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 2√3। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 2√3 गुणा में, तो ये कितना आ जाएगा सर, 4 2 जा 8√3 आंसर, ठीक है। समझ में आई मेरी बात।
तो ये आज की हमारी दूसरी क्लास थी। ठीक है, दूसरी क्लास हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक बार लास्ट में मैं समअप कर देता हूँ हर क्लास की तरह कि हमने आज क्या पढ़ा। ठीक है, हमने आज थोड़े से बड़े पावर को डिस्कस किए, बड़े पावर्स को डिस्कस किए। जैसे कि मेरे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू के दिया हो, तो मेरे को अगर चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो मैं क्या करूँगा, इसी को के स्क्वायर माइनस 2। अगर मेरे को पावर 3 चाहिए x³ प्लस 1/पावर x चाहिए, सॉरी 6 नहीं 3 होगा यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, k³ माइनस 3k, अगर मेरे को x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 चाहिए, तो मैंने इसको मान लिया a, और अब मैं इसको क्या करूँगा, a² माइनस 2। ठीक है, अगर मेरे को x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 चाहिए, तो मैं ऐसे तोड़ूंगा कि मेरे को जोड़ने पर 5 आए, यानी x² प्लस 1/x² इंटू में x³ माइनस 1/x³ और माइनस का x प्लस 1/x। ठीक है, 5 तक हो गया। पावर 6 देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, इधर लिखेंगे। ठीक है, x का पावर 6 लिखना हो और प्लस 1/x का पावर 6 लिखना हो, तो मेरे को यहाँ प्लस दिया हुआ है, मैंने इसको मान लिया b। मैं क्या कर दूंगा, b का स्क्वायर माइनस 2। मेरे को चाहिए x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो मेरे को जोड़कर 7 बनाना है, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज, x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। अब अगर मेरे को x का पावर 8 चाहिए और प्लस में x का पावर 8, तो मेरे को 4 वाला जो पावर है ना, ये जो 4 वाला पावर है, मैंने इसको मान लिया c, तो ये क्या हो जाएगा, c² माइनस 2। ठीक है, देखो तुम 7 से 14 बनाओगे, तो इस पूरे का पावर माइनस 2, इस पूरे का यहाँ से लेकर इसका पूरे का पावर माइनस 2, ये तो प्लस वाली बात हो गई, ये हमने आज पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद माइनस वाली बात। ठीक है, अगर मेरे को माइनस वाली वैल्यू चाहिए, मेरे को कैसी चाहिए सर, माइनस वाली वैल्यू चाहिए। देखो मान लो कि मुझसे पूछ ले कि x² माइनस 1/x², तो मेरे को पता है, क्या पता है, कि ये ब्रेक कर देंगे x प्लस 1/x, ठीक है, और x माइनस 1/x। ठीक है, फिर अगर मेरे से पूछे कि x का पावर 3 माइनस x का पावर 3, तो मेरे को इसके लिए क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एक चीज x माइनस 1/x, जिसकी वैल्यू k होगी, तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा k³ प्लस 3k। अगर मैं तुमसे पूछूं x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4, तो तुम क्या कहोगे कि सर ये हो जाएगा x² प्लस 1/x², और जब मैं यहाँ पर x² माइनस 1/x² लिखूंगा, तो मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। अब मेरे को अगर x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर
5 चाहिए, तो मैंने फिर बताया है कि 3 और 2 बनाएंगे। तो जो इवन पावर होगा ना उसको रख लेना प्लस में, जो इवन पावर होगा जैसे 2 इवन पावर है, और जो ऑड पावर होगा एक्स क्यूब इसको रख लेना माइनस में, ठीक है। और उसके बाद माइनस एक्स माइनस 1/x, ठीक है। चलो 5 तक हो गया, छठा भी करके देखते हैं। x का पावर 6, अगर मेरे पास x का पावर 6 माइनस x का पावर 6 हो, x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6 हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हें पता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, फिर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब इस पे तुम अपना फॉर्मूला लगाना, फिर x का पावर 7 माइनस 1/x का पावर 7 बनाना है, जोड़ना है। तो जो इवन पावर है जैसे x का पावर 4 उसको प्लस में रखना है, और जो तुम्हारा ऑड पावर होगा जैसे कि x का पावर 3, 4 और 3 7 बनाना है ना, तो x का पावर 3 इसको कैसे रखना है, माइनस में। और यहाँ माइनस नहीं प्लस होगा, ये बात ध्यान रख लेना। यहाँ x माइनस 1/x। कोई डाउट यहाँ तक? उम्मीद है कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया होगा। अब एक लास्ट बचता है x का पावर 8 वाला, वो देख लेते हैं, फिर क्लास को समाप्त कर देंगे, ठीक है। देखिए मेरे पास आया x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8, ठीक है। मैंने किया कि सर x का पावर 8 है तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ क्या आएगा, x का पावर 4 माइनस x का पावर 1/x का पावर 4। अब मैं इसको फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ, तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ इसी का पूरा एक्सपेंडेबल फॉर्मूला 1 प्लस x प्लस 1/x का पावर 4। मैंने इसको लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ जब x स्क्वायर माइनस लिखूंगा तो मैं उसको भी तोड़कर कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे। भाई देखो मेरे इस क्लास का यही पर्पस था कि आप प्लस और माइनस में गलती ना करें। आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हालांकि थोड़ा ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। देखो छोटा तो हो जाएगा भाई, यहाँ से पूरा नीचे तक है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, देखो यहाँ से, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, चाहे जैसे तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। तुम पॉज करके भी रोक के भी ले सकते हो, एग्जाम्पल हो। बस ये ध्यान रखना भाई, प्लस और माइनस का खेल। यहाँ तक तुम्हारा क्या था, प्लस था इस लाइन के ऊपर, और इसके नीचे माइनस है। यहाँ तक सारा का सारा प्लस है, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है, ज़रूर समझें इस चीज़ को। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। आप इन चीज़ों को एक बार गौर से ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी भी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 2 चीज़ें करें। पहली चीज़ कि लाइक और कमेंट करें। यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है कि आप वीडियोस को जितना लाइक करते हो उसको यूट्यूब पुश कर देता है, थोड़ा सा। जितना लाइक करोगे, जितना कमेंट करोगे, उसको थोड़ा सा पुश कर देता है। क्योंकि मेरा नया यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब एल्गोरिदम जब तक इसको समझेगा, ठीक है, उसमें क्या हेल्प कर सकता है कि आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें। समझ में आ रहा है, नहीं कोई पार्ट फंस रहा है उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं उसके बारे में भी। दूसरा चीज़ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। एक आपका सब्सक्राइब का बटन मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस कंटेंट को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।